हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इंटीमेशन लेटर और प्रायर नोटिस के बारे में। होता क्या है, बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर इंटीमेशन लेटर क्या है, प्रायर नोटिस क्या है, बैंक को डालने पे इससे क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है, क्या नहीं मिलेगा हमको। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरे अंत तक चर्चा करूंगा कि इंटीमेशन लेटर और प्रायर नोटिस होता क्या है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। और कोई भी नोटिस हो, इंटीमेशन लेटर हो या प्रायर नोटिस हो, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोई भी नोटिस अगर आप हमसे भी बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी, हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर है वहां पे जाके आप बनवा सकते हैं। इंटीमेशन लेटर चाहिए, प्रायर नोटिस चाहिए, कोई भी नोटिस चाहिए आप बनवा सकते हैं। दोस्तों मैंने हर वीडियो में बता रखे हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा दे दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कोई कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है कि प्रायर नोटिस होता क्या है। प्रायर नोटिस ये होता है कि अगर लोन डिफॉल्ट होने वाला हो या हो चुका हो या नहीं हुआ हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, उस कंडीशन में क्या फैसला ले। उस कंडीशन में आपको बैंक को एक प्रायर नोटिस बैंक को डाल देना चाहिए। उससे क्या प्रॉफिट होगा कि बैंक, अगर आप एक भी प्रायर नोटिस डाल देते हैं तो बैंक को जो कॉल आता है, जो 50-50 रिकवरी एजेंटों का कॉल आता है, हरासमेंट करते हैं, परेशान करते हैं, या किसी भी चीज़ से मतलब आपके घर पे आते हैं, आपके पड़ोसियों के, आपके मान सम्मान के साथ जो करते हैं, वो चीज़ें उनका बंद हो जाएगा। ये प्रायर नोटिस होता है। प्रायर नोटिस में ये है कि आपका जो 100 कॉल आती है, बैंक से आता है, क्या होता है उसमें समय मिल जाता है कि हाँ इतने दिन में, ये होता है प्रायर नोटिस। और प्रायर नोटिस बहुत ज़रूरी होता है डालना। अगर नहीं डालते हैं तो ये भी एक, मान के चलिए आप डिफॉल्टर हैं, आप खुद स्वयं चाहते हैं कि मैं डिफॉल्ट करना चाहता हूं, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उस कंडीशन में आपको प्रायर नोटिस डाल देना चाहिए। या आपको लगता है कि अगले महीने से हमारा पैसा नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में बनवा को आप प्रायर नोटिस डाल देना चाहिए। और कोई भी रिकवरी एजेंट आते हैं आपके मान सम्मान के साथ, या आपके हरासमेंट करते हैं, या आपको परेशान करते हैं, या किसी साथ गाली फक्कड़ या बदतमीजी करते हैं, तो उस कंडीशन में करना क्या है। उस कंडीशन में कुछ करना नहीं है, आप इंटीमेशन लेटर रखिए। इंटीमेशन लेटर पे बोलिए कि सर आप साइन कर दीजिए। अगर आप साइन करेंगे तभी मैं जानूंगा कि आप बैंक से हैं। जो रियल में होंगे, जिनके पास DRA का लाइसेंस, होम विजिट लेटर, आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड होगा, वही उस पर साइन करेंगे, बाकी कोई नहीं साइन। जो फेक होंगे वो बिल्कुल ही साइन नहीं करेंगे। तो इन रिकवरी एजेंटों से ना डरे। और जो लोग मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, अब उनके लिए वो भी एक एक बैंक, चाहे ऑनलाइन लिए हो या बैंक से लिए हो या NBFC कंपनी से लिए हो, तो हर बैंक को, NBFC कंपनी से लिए तो हर NBFC कंपनी को एक एक डाल दीजिए प्रायर नोटिस। आप NBFC कंपनी को डाल दीजिए, या ऑनलाइन लिए तो ऑनलाइन में उनके ईमेल पे कर दीजिए, ईमेल पे विजिट कर दीजिए। NBFC कंपनी लिए तो उनसे आप उनको एक एक प्रायर नोटिस डाल दीजिए। और इंटीमेशन लेटर अपने घर पे रखिए, अपने घर पे, अपने फैमिली में किसी को भी दे के रखिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट आता है आपके साथ मान सम्मान या बदतमीजी करता है तो उस पर बोलिए उससे साइन करने के लिए। वो बिल्कुल साइन नहीं करेगा। जो रियल में रहेगा, जो जिसके पास DRA का लाइसेंस, होम विजिट लेटर, वो ही साइन करेंगे, क्योंकि वो बैंक से होते हैं। जो बैंक से होंगे वो करेंगे। जो थर्ड पार्टी के अथॉराइज किए जाते हैं वो बिल्कुल साइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो इसीलिए रखा गया है कि जाके डरवा के, धमका के पैसे निकालिए। उनके लिए तो वो तो बिल्कुल साइन ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों कोई भी नोटिस आता है, और कुछ लोगों का होता है कि सर हम ये जो डाक से नोटिस आता है क्या मैं उसको रिसीव करूं, तो बिल्कुल रिसीव करिए। रिसीव नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपके ऊपर प्रक्रिया हो क्या रहा है, आपके ऊपर प्रक्रिया क्या हो रही है। रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, कोई भी नोटिस आता है तो उस नोटिस को आपको जरूर लेना है। नहीं लेंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि आपके ऊपर हो क्या रहा है, प्रक्रिया क्या हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, कोई भी डाक से अगर नोटिस आती है तो डरे घबराए नहीं, परेशान मत होइए। तुरंत आप रिकॉल हो, डिमांड हो, आर्बिट्रेशन हो, कोई भी नोटिस हो, तुरंत आप नोटिस को लीजिए, साइन करके लीजिए, उसको देखिए कि है कौन सी। नहीं जान पा रहे हैं तो आप किसी से वेरीफाई कराइए, उसका जवाब दीजिए। ये नहीं कि मैं उससे डरूं कि मैं नोटिस का नहीं लूंगा तो हमारे ऊपर बहुत कुछ हो जाएगा। तो नोटिस को लेना जरूरी है। नोटिस नहीं लेंगे तो उसे पता कैसे चलेगा कि आपके ऊपर हो क्या रहा है। तो दोस्तों इस चीज से घबराइए नहीं। अगर नोटिस का अगर लेते हैं, अगर आप हमारे पास भी भेजते हैं तो मैं उसका आपत्ति बना के आपको भेजूंगा। रिकॉल हो, डिमांड हो, आर्बिट्रेशन हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का हो, सरफेसी एक्ट का हो, 13(2) का, 13(4) का, 13(6) का, कोई भी नोटिस हो तो नोटिस को देखिए, नोटिस को भेजिए हमारे पास।
और उस रिकवरी एजेंट की प्रक्रिया का होती है, हरासमेंट जो कॉल करते हैं उनका आना बंद हो जाएगा। अगर प्रायर नोटिस डाल देंगे या बैंक को डाल देते हैं तो उस कंडीशन में होगा कि आपका आना बंद हो जाएगा। और एजेंट विजिट जो रिकॉल डिमांड आर्बिट्रेशन जो नोटिस को लेके आते हैं तो उस चीज़ का भी जवाब देना होगा, और उसको जेरॉक्स रखिए, उसको सीधा सीधा दिखा दीजिए कि हाँ मैंने नोटिस का जवाब दे रखा है। और कोई भी नोटिस को अगर रिप्लाई देना है या रिकॉल का डिमांड का आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है। तो दोस्तों अगर कोई रिकवरी एजेंट से आपको हरासमेंट या परेशान कर रहा है या आपको गाली दे रहा है, आपको मान सम्मान खराब कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप अगर कर रहा है तो उस नंबर में 100 नंबर कॉल करके आप पुलिस को बुला सकते हैं। अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि उसका राइट्स नहीं है, आपके साथ बदतमीजी करने का राइट्स नहीं है। और लोन का डिफ़ॉल्ट होना ये कोई क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, ना ही कोई अपराध किए हैं, पैसा नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, यही बस इतना सा है। जब कंडीशन सही थे, लोन मिला था, आज में स्थिति नहीं सही है, हमारा जॉब छूट गया है या किसी परिस्थिति या बीमारी के कारण या किस फैमिली मैटर में कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ कोई भी परिस्थिति, तो उस कंडीशन में नहीं दे पा रहे हैं तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। और लोन लेना ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्तों। और कोई भी नोटिस हो, रिकॉल डिमांड आर्बिट्रेशन पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 का, सरफेसियर का, 13(2), 13(4) का कोई भी नोटिस हो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। मैं अपने बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।